और हार्ट्स ने फिर वो उसकी वही खबर लगाई हुई है 7th, इसराइल वॉज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल विद कॉफ एंड कुशनर डिटेल डायरेक्ट हमास टॉक्स। अभी हमास से बात हो रही है, ये ज़हन में रखें, मीडिएटर्स के भी बगैर हो रही है बात। जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ। ऐसा नहीं है अब कि वो इजिप्ट में तो पहुंचे हुए हैं ना। इजिप्ट में तो जेडी वेंस भी कल इसराइल आ रहे हैं, वो फेज 2 की तरफ जा रहे हैं। और इसमें एक बात बड़ी जो अब इनके लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो रही है वो है कि तुर्क फौज आ रही है गाजा में। तुर्क फौज भी उस इस्लामिक फौज में तो हाँ, एक तो देखें सीरिया ये जो है ना, इनके साथ तो इनके ताल्लुकात, जैसे फौजें लड़ी, जंग हुई, ये इजिप्ट के साथ, जॉर्डन के साथ, अरब मुल्कों के साथ माजी में, लेबनान के साथ। तुर्कों से वास्ता नहीं पड़ा, तुर्कों से इसराइल का वास्ता नहीं पड़ा। हालांकि ताल्लुकात वगैरह इनके जैसे छोटे मोटे चलते रहे, लेकिन फौज से वास्ता नहीं पड़ा इनका तुर्किया की, और वो भी अर्दोगन की फौज। अच्छा, अब इनको एक बात वहां पे इसराइल में और हो रही है कि ये तुर्क फौज वहां पर प्रेसिडेंट अर्दोगन ने ओके हो गया, अमेरिका ने ओके कर दिया। ये प्लान की तफसील जो सामने आ रही है उसमें यह कि तुर्क फौज का बहुत बड़ा रोल होगा। तुर्क फौज का पाकिस्तान की फौज भी शायद चली जाए, ठीक है, और जाना चाहिए, और हमास वहां पे रहेगी। अच्छा, और उसके साथ वहां पर जो है वो तुर्क फौज इधर होगी, और इधर इस तरफ गोलान पे तुर्क सदर अर्दोगन और तुर्किया ने जिस शख्सियत को सपोर्ट किया है वो इधर होगी, यानी अहमद शरा। सही। यानी अब इसराइल जो पहले ही कहता था कि हमारे चारों तरफ ईरान आ गया है जी, अब उसको ये लग रहा है कि हमारे चारों तरफ तुर्की आ गया है। यानी ये मैं आपको कि हमारे चारों तरफ हमने तुर्की ने घेर लिया है, क्योंकि और तुर्की जो है पहले तो हम कहते थे प्रॉक्सी फला, ये नेटो का तुर्किया, प्रॉपर तुर्किया, एक ताकतवर पावर। और वो तुर्किया जिसके साथ ये अहमद शरा को सपोर्ट किसने, सऊदी अरेबिया ने की। मुलाकात कहाँ हुई थी अहमद शरा की ट्रंप से? सऊदी अरेबिया में मुलाकात हुई थी ना। अहमद शरा की मुलाकात जो है वो सऊदी अरेबिया में हुई थी, और उस वक्त वीडियो कॉल पे अर्दोगन थे। और जो एसडीएफ है उसने हथियार डाल दिए उधर से, पीकेके वाली एसडीएफ ने, वो हथियार डाल के इनका हिस्सा बन गए। फिर ये सौदा के अंदर पूरी इन्होंने गन करने की कोशिश की कि बगावत हो जाए और यहाँ पे गोलान पहाड़ियाँ आगे भी। खामोशी के साथ प्रेसिडेंट अर्दोगन की जो पॉल, और प्रेसिडेंट अर्दोगन जो है वो, जो लोग भी वाकिफ़ हैं उनसे, वो बड़े नरम मिजाज भी हैं, बड़ी मोहब्बत करने वाले भी हैं, लेकिन जब किसी का फेंटा मारना होता है, वो कुछ हमारे और जो तुर्किया के आजकल जो मिजाज है ना एक ही चल रहा है। उन्होंने जब फेंटा मारा है बहुत से अपने मुखालफिन का पिछले चंद सालों में, वो हमने भी फेंटी लगाई है ना कुछ उसमें, तो वो जो फेंटी लगाने पे आती है ना तुर्किया की फौज, ये आज़रबाईजान, तुर्किया, ये इजिप्ट, ये सारे मुल्क जितने हैं, उधर से हुतीज, उधर से वो ईरान के साथ वो जो रहबर हैं, उन्होंने कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि ख्वाब देखना छोड़ दें कि हमारे न्यूक्लियर ख़त्म हो गया है मामला। और उनका न्यूक्लियर जो है वो तो सारा उनके वो तो यानी जो भी बात होगी वो तो स्टीव विटकॉफ की बात हो रही थी ना ओमान में ईरान के साथ। और फिर प्रेसिडेंट पुतिन से जो मुलाकात हो रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की हंगरी के अंदर, ठीक है ना, विक्टर ऑर्बन नाच रहे हैं पूरे यूरोप में। और एक शख्स का जिक्र कर, आप से वक्फा लें, एक शख्स के साथ बहुत ही बुरा हुआ है जी। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आप एक शख्स का जिक्र कर रहे थे कि जिसके साथ बहुत बुरा हुआ है, कौन है वो शख्स? वो शख्स के साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं उससे पहले मैं जो बात कह रहा था ना, ये मैं आर्टिकल आज सजेस्ट करूंगा, इसको अगर कोई पढ़ना चाहे तो, इसराइल हयोम का 38 ट्रम्प सीज फायर होल्ड्स। वो जो दरमियान में इसने इसराइल ने सीज फायर तोड़ी है, वो दोबारा ये कह रहे हैं कि हमने नहीं तोड़ी, ये हुआ फलां हुआ, तो उसका भी ये ट्रिप हो रही है अभी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की और स्टीव विटकॉफ, और इसमें ही सारा मामला तय होने जा रहा है। लेकिन जो असल परेशानी है वो 38 ट्रम्प सीज फायर होल्ड्स, वो सीज फायर अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि वो अंदर जिन लोगों को मारा है वो कह रहे हैं कि जी ये तो रेबल्स थे। प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं रेबल्स तो वो थे जो इनके जासूस घुसे हुए थे। 38 थे कि उनके सीज फायर होल्ड, लेकिन टर्की एंड कतर कास्ट शैडोज ओवर इसराइल्स फ्यूचर।
इसराइल के लोग परेशान हैं कि तुर्की और कतर जो है वो इसमें अच्छा इजिप्ट, ये सारे जो मुल्क हैं ना, अब आने वाले दिनों में ये देखना है कि ये एक तो ये तैयार हो जाएगा, सारा प्लान सामने आ जाएगा इसी में फेज़ 2 के कैसे आगे बढ़ना है। और उसमें इजिप्ट एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने जा रहा है डोनर्स की, और उसमें इजिप्ट से जर्मन्स ने कहा है, जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि हम को होस्ट करेंगे कायरो में। और उसमें इनिशियल जो अच्छा आप देखेंगे वो तय हो गया कि फ़लस्तीनी ही होंगे, कोई बाहर नहीं निकाला जाएगा, जो सारे वो कैदी जो हैं जेलों से वो भी रिहा हो जाएंगे आगे जाके, वो गारंटी दी है इन्होंने हमास को, अमेरिकन ने। लेकिन ये कि अभी चंद दिनों में वो मरवान बरगोती और बाकी लोगों की रिहा भी हो जाएगी। इसमें जो वो है कि $53 बिलियन का इनिशियल एस्टिमेट था। तो लेकिन वहाँ पर अब पता ही चल रहा है कि क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के लोग अंदर हैं, दाखिल हुए, तो उन्होंने कहा है कि 83% गज़ा को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया। जेरेड कुशनर से सवाल हुआ ये 60 मिनट्स के अंदर कि वो जेरेड कुशनर ने खुद ही कहा, उन्होंने कहा मुझे, मैं जब गया हूँ गज़ा में तो मुझे ऐसे लगा जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा यहाँ पे। ये इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कहा मुझे ऐसे लगा जैसे यहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा है। तो वो जो इंटरव्यू लेने वाली खातून थी, उन्होंने सवाल पूछा मेज़बान ने कि अच्छा तो फिर जेनोसाइड है, ये कत्लेआम है। और फिर वहाँ पर जेरेड कुशनर रुके कि उन्होंने कहा जेनोसाइड तो नहीं है, मैं जेनोसाइड नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे ऐसे लगा गज़ा में जाके कि जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा है, यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा है। अब सवाल ये कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ये जो भी ये 5-5 हज़ार के 2-2 हज़ार पाउंड वजनी बॉम्ब थे, किसने दिए? मैंने आपसे कहा ना कि ये क्योंकि पुतिन के पीछे बाइडेन के पीछे लगे हुए प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो ये आने वाले दिनों के अंदर मुझे लगता है कि ये बहुत सारे मामला करप्शन के हवाले से, बाकी मामलों। अच्छा, जिस बंदे के साथ बुरा हुआ है उसके वो कौन है? प्रॉपर अंडर द बस। देखिए बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि आप कहते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपको थोड़ी खुशी होती है, आप कहते हैं मुसलसल एक बात लेके चलें और वो बात फिर फॉरेन पॉलिसी में आपकी एक ठीक जगह हो तो थोड़ी सी आपको खुशी भी होती है। प्रॉपर अंडर द बस अगर जो फेंक दिया है ना, बिल्कुल बस को चला दो, वो है जनाब ज़ेलेंस्की जी। फाइनेंशियल टाइम्स 12th, Donald Trump urged Volodymyr Zelensky to accept Putin's terms 12th और बी डिस्ट्रॉयड बाय रशिया। या टर्म्स मंजूर करो। कमरे के अंदर शाउटिंग मैच हुआ है बाकायदा। वो फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि जुम्मे को हुआ के अंदर वो कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिठा दिया जेलेंस्की को, और जेलेंस्की को बिठा के और उनके सामने नक्शे रखे और नक्शे जेलेंस्की ने खोलने शुरू किए। उन्होंने कहा नीली पीली लाइनें मैंने छोड़ दो। फिर उन्होंने वो नोट्स निकाले जो प्यूटिन से बात हुई थी, और प्यूटिन से बात में जो उन्होंने कहा सारे दोनबास के इलाके और जितने इलाके जा चुके हैं वो सारे इलाके तुम छोड़ोगे, और तुम उसके बाद यहाँ पर जो है वो टॉमाहॉक्स की और इसकी उसकी बिल्कुल और डील करके मामला सारे तय करो, और उसके बाद जो है वो, वरना तुम हारे हुए तबाह हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, यू विल बी डिस्ट्रॉयड बाय प्यूटिन, ये वर्ड्स हैं, यू विल बी डिस्ट्रॉयड बाय प्यूटिन। न्यूयॉर्क पोस्ट 13th, ट्रम्प वार्न्ड ज़ेलेंस्की दैट प्यूटिन कुड डिस्ट्रॉय यूक्रेन इफ ही वांट्स इन क्लोज डोर शाउटिंग मैच रिपोर्ट। उसको यानी उसके साथ कोई अच्छा नहीं हुआ, वो फरवरी से भी बुरा हुआ है, लेकिन हुआ ये कि बस बंद कमरे में हुआ है। टेलीग्राफ, ट्रम्प टेल्स यूक्रेन एक्सेप्ट प्यूटिन्स डिमांड्स, अब जरा जुमला देखें, एक्सेप्ट प्यूटिन्स डिमांड ऑफ बी डिस्ट्रॉयड। यूरोप किधर है, नेटो किधर है, ठीक है। अच्छा, और ये मतलब सिर्फ आप ये टेलीग्राफ की आप देख लेना दोबारा 14th, ट्रम्प टेल्स यूक्रेन एक्सेप्ट प्यूटिन्स डिमांड और बी डिस्ट्रॉयड। यानी ये डिमांड्स क्या हैं, जो जहां पे है वहां रुक जाएगा। अब अभी जंगबंदी में जितनी देर लगेगी उतना आगे आता जा रहा है रशिया। वो मिलना है उन्होंने, हंगरी में मुलाकात करनी है, इन्वेस्टमेंट्स करनी है। अच्छा, फिर वो उन्होंने ज़ेलेंस्की से कहा कि ये तो मैं किसने कहा है कि वहाँ की मईशत ख़राब हो रही है रशिया की। ये कि तुम क्या कहानी सुनाते हो कि रशिया की मईशत ख़राब हो रही है, उनकी इकॉनमी तो ज़बरदस्त है, इन्वेस्टमेंट्स और ये सारे मेरे जो लोग वहाँ जा जाके देख रहे हैं तो बड़ी उनकी मईशत अच्छी है, तुम कहाँ से दरमियान में आ गए हो।
तो पुतिन को के साथ मीटिंग से पहले उन्होंने जेलेंस्की को तो बिल्कुल ही अंडर द बस